वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम टू बी और नॉट टू बी का एनालिसिस। ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 इंग्लैंड के स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन वार्विकशायर में, और इंग्लैंड में ही इनकी डेथ अप्रोक्स 52 ईयर में 23 अप्रैल 1616 में हो गई थी। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोइट और एक्टर रहे। वाइडली रिगार्डेड मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझे जाने वाले ग्रेटेस्ट राइटर रहे इंग्लिश लैंग्वेज के, और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी रहे। उन्हें ऑफन अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोइट और बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है। शेक्सपियर ने टोटल 39 प्ले लिखे, 154 सोनेट लिखे, और जब ये 18 साल के थे इन्होंने एने हैथवे से शादी कर ली। टू बी और नॉट टू बी जो है पोएम या एक्सट्रैक्ट वो लिया गया है हैमलेट से, जो कि एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और इसमें जो हैमलेट है वो प्रिंस है डेनमार्क का। अब इस पोएम का जेनर देखा जाए तो ये सोलिलोकी है। एक कैरेक्टर हमें ओफिलिया का भी देखने को मिलता है, जो कि नोबल वुमेन है डेनमार्क की। पार्ट एक्ट थर्ड है और सीन फर्स्ट है हैमलेट का। इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनोलॉग माना जाता है वर्ल्ड लिटरेचर का। अब शुरू करते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। टू बी और नॉट टू बी, इस लाइन को विलियम शेक्सपियर एक क्वेश्चन के रूप में शुरू करता है। टू बी का मतलब है टू लिव, जीने से, और नॉट टू बी का मतलब है डेथ या मरने से। तो उसका क्वेश्चन यही है कि जिया जाए या मरा जाए। दैट इज द क्वेश्चन, यही प्रश्न है। वेदर दिस नोबलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोस ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून, या तो जो माइंड की बेस्ट सिचुएशन है उसको सफर किया जाए, परेशान किया जाए। स्लिंग्स एंड एरोस मतलब मुसीबतों से, आउटरेजियस फॉर्चून मतलब क्रूअल फॉर्चून मतलब भविष्य में आने वाला निर्दयी भाग्य। वो जो परेशानियां हैं उनको चुपचाप से सहन किया जाए। और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल्स एंड बाय अपोजिंग एंड देम, और दूसरा रास्ता ये है कि हथियार उठाया जाए सी ऑफ ट्रबल्स के अगेंस्ट। सी ऑफ ट्रबल्स यहाँ प्रेस के रूप में, जिसका मतलब होता है मुसीबतों का समुद्र, और उसके खिलाफ होते हुए और विरोध करते हुए उसका अंत कर दिया जाए। टू डाई टू स्लीप, और अगर मर जाए जो कि सोने के समान ही है। नो मोर एंड बाय ए स्लीप टू सेव वी एंड द हार्ट अटैक एंड द 1000 नेचुरल शॉक, अब और अधिक नहीं, और एक स्लीप के द्वारा, नींद के द्वारा हम अंत कर सकते हैं हमारे हार्ट एक मतलब दिल के दर्द को, और हजारों सदमों को जो कि हमें प्राकृतिक रूप से बॉडी में मिलते हैं। That flash is here too. This is a consummation devoutly to be wished. जिन परेशानियों का या मुसीबतों का ये जो फ्लैश है, ये जो बॉडी है, वो हेयर है मतलब उत्तराधिकारी है। This is a consummation devoutly to be wished. कंजमेशन का मतलब होता है श्रेष्ठ। यही एक श्रेष्ठ उदाहरण होगा जिसको डेवोटली श्रद्धा के साथ कामना की जानी चाहिए। टू डाई टू स्लीप, मरना या सोना। टू स्लीप परचेंस टू ड्रीम, अब अगर सोएंगे तो ऐसी संभावना है, मुमकिन है कि सपने आए। परचेंस का मतलब होता है मुमकिन है। ए देयर्स द रब फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स मे कम, अब पॉइंट कहता है कि सो जाएं तो सपने आने की संभावना है, और यही तो बाधा है। इट मीन्स हम मर तो जाएं, उसके बाद जो ड्रीम आएंगे वही तो बाधा है। उस स्थिति में हमें किस प्रकार के सपने आ सकते हैं, पॉइंट इस बारे में विचार करता है। When we have shuffled off this mortal coil must give us pause. मॉर्टल कोयल बोला गया है हमारे सजीव शरीर को। पॉइंट कहता है कि जब हम इस नश्वर शरीर को छोड़ देते हैं तो यही बात हमारे रुक जाने का कारण बनती है। There's the respect that makes calamity of so long life. There's the respect, यही सोचने वाली बात है जो बनाती है त्रासदी को इतने लंबे समय के लिए। मतलब डेथ के बाद जो ड्रीम्स आएंगे वो हमें मृत्यु के बाद इतना लंबा जीवन जीने को बाध्य करता है। For who would bear the whips and scorns of time, यही तो कारण है, वरना कौन बियर करेगा, सहन करेगा विप्स को, कोड़ों को, चाबुक को, और स्कॉन्स को, तिरस्कार को समय के। द ऑपरेसर्स रॉन्ग द प्राउड मैंस कंट्यूमली, ऑपरेसर है जो दबाने वाला है, गलत व्यक्ति है उसके गलत कामों को, और जो प्राउडी व्यक्ति है उसके कंट्यूमली मतलब अवहेलनाओं को कौन सहेगा। अमीर व्यक्ति जो होते हैं उनके एरोगेंस को कौन सहेगा। The pangs of dispersed love, the loss, delays, the insolence of office and the spurns. Pangs जो पीड़ा है, dispersed love है, तिरस्कृत प्यार है, उसकी पीड़ा को कौन सहन करेगा।
द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस एंड द स्पॉन्स। इंसोलेंस होती है बदतमीजी और स्पॉन्स यानी तिरस्कार। ऑफिस के अंदर जो सबऑर्डिनेट है, जो अधीनस्थ वर्कर है, उनका विरोध होता है, उसे कौन सहेगा। दैट पेशेंट मेरिट ऑफ द अनवर्दी टेक्स। पेशेंट मेरिट का मतलब होता है धैर्यवान व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति, और उसको अनवर्दी मतलब जो योग्य नहीं है उस व्यक्ति के द्वारा जो तिरस्कार मिलता है उसको कौन सहेगा। When he himself might his coitus make with a bare bodkin। coitus का मतलब होता है मरण या फिर जीवन की समाप्ति, जबकि वो खुद ही इन सारी चीजों का सॉल्यूशन कर सकता है। क्यूटियस मेक मतलब जीवन के अंतिम निर्णय को मना सकता है। विद ए बेयर बॉडकिन मतलब उसकी डेथ के द्वारा ही। बेयर बॉडकिन का मतलब होता है नग्न बदन। तो फिर कौन इन चीजों को सहन करेगा, मतलब उसका है अननोन फ्यूचर की वजह से वो इन चीजों को सहन नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से पोइट ने ह्यूमन मिजरीज को शो किया है इस पोयम में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। हु वुड फेडल्स बियर। फेडल्स का मतलब होता है बंडल या फिर कोई वजन, तो कौन उस वजन को सहन करेगा। टू ग्रंट एंड स्वीट अंडर ए वियरी लाइफ। कौन व्यक्ति होगा जो थके हुए जीवन में ग्रंट मतलब असंतोष और स्वीट मतलब परिश्रम को जगह देगा। बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बॉर्न। लेकिन यहाँ पर मरने के बाद भी एक अनदेखी दुनिया का भय है, का भी जन्म हुआ। नो ट्रेवलर रिटर्न्स, वहां से कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटा। पजल्स द विल, जो विल है या फिर जो वसीयत है उसको वो पहेली बना देता है। एंड मेक्स अस रेदर बियर दोज एल्स वी हैव देन फ्लाई टू अदर्स दैट वी नो नॉट ऑफ। और हमें उन बीमारियों को, उन इल्स को सहन करने को मजबूर करता है बजाय जो हमारे पास हैं, बजाय उड़ने के या भाग जाने के जो कि हम नहीं जानते। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टैंजा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थस कंसाइंस डोथ मेक कवर्ड ऑफ अस ऑल। सुसाइड या फिर आत्महत्या के खिलाफ कुछ लोग लॉजिकल आर्गुमेंट देते हैं। इस प्रकार से कंसाइंस अत्यधिक सोच विचार जो है वो हमें कोवर्ड या फिर कायर बना देता है। एंड थस द नेटिव ह्यू ऑफ रिजोल्यूशन इज सिकल्ड ओवर द पेल कास्ट ऑफ थॉट। इस प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति का जो नेटिव ह्यू है, प्राकृतिक स्वभाव है, प्राकृतिक रंग है, वही हमें कायर बनाता है, कमजोर बनाता है, हमें बीमार बनाता है। पेल कास्ट ऑफ थॉट का मतलब होता है शब्दों की क्रांतिहीन चयन की वजह से। एंड एंटरप्राइजेस ऑफ ग्रेट पिथ एंड मूवमेंट। इस प्रकार से जो वर्क होता है, जो स्किल होती है, इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं। विद दिस रिगार्ड, इस संबंध में, देयर करेंट्स टर्न एवरे एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन। उन कार्यों का जो प्रभाव होता है वो विकृत हो जाता है, एवरे हो जाता है, और लूज द नेम ऑफ एक्शन, और वो अपना मार्ग भटक जाता है और कार्य रूप में कभी भी नहीं बदल पाता है। तो इस तरीके से इस पोएम की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है, जिसमें पोइट के द्वारा बताया गया है कि जो मृत्यु है वो नींद की तरह है और उसके आने के बाद भी पोइट का जो अचेतन मन है उसे परेशान करता है। इस पोएम में हैमलेट के भाषण की स्टार्टिंग मेमोरेबल लाइंस जो है टू बी और नॉट टू बी से स्टार्ट होती है कि वो तय नहीं कर सकता कि जिया जाए कि मृत्यु के द्वारा सभी कष्टों को समाप्त करे या भाग्य के साथ उत्पीड़न को झेले, और उसे मृत्यु ही बेस्ट लगती है। इस प्रकार से इस पोएम की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।